पहले वो कह रहे हैं ये हमारे बड़े भाई हैं। एक मिनट रुक जाइए। जो है छोटे भाई को कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारी सरकार है और ये फिर हमारे पास आएंगे। अभी सुबह हमारी इनसे बात हो रही थी। ये बोले कि जो है हमको भी बीजेपी में शामिल कर दीजिए। हम कहे जब आपका स्वागत है। और जो है बताइए, बोल रहे थे इनका दावा था कि आप जो है माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, उनसे हमारा हित को लेकर हमारा जो है हित के लेकर मुलाकात कराएंगे तो पक्का में 500 लोगों के साथ। धर्मेंद्र यादव जी क्या हो रहा है चुनाव? क्या हो रहा है? फिर महाराज जी तो रिपीट कर रहे हैं। फिर आ रहे हैं। फिर आ रहे हैं महाराज जी माननीय आदित्य योगी नाथ जी। अरे यादव जी हैं तो फिर कैसे क्या समीकरण? यादव जी हैं तो मतलब क्या? नहीं, यही तो पूछ रहे हैं। यादव जी आप लोग जातिवाद के ऊपर उठाइए और माननीय योगी जी को आप लोग जो है जात-पात से बाहर करके कहते हैं ना कि भाई मुस्लिम और यादव समीकरण में अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही तो पूछ लिया। कहता है किसने कह दिया? जनता में तो यही चर्चा है। जनता बहुत कुछ कहती है। हल्ला बोल। जनता बहुत कुछ कहती है। हम तो कह रहे हैं ना माननीय योगी आदित्यनाथ जी फिर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पिछली बार से ज्यादा सीट ला रहे हैं। साइकिल भारी है। अरे कैसे आप कह रहे हैं नेताजी हमसे मिलिए। इस बार अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। यादव जी खुद कह रहे हैं बाबा की सरकार। यादव जी क्या कहेंगे? यादव जी को यादव की सरकार। सुनिए अखिलेश यादव की सरकार। यादव जी को दबा रहे हैं आप, वो कुछ बोल नहीं रहे। यादव जी देखिए दबाव में पड़े हुए हैं, किसी के दबाव में पड़े जैसे हुए हैं। अपर्णा यादव थी, नहीं अपर्णा यादव थी, चली आई भाजपा में। ये अपने बड़े भाई ये भी आ जाएंगे। 10 तारीख के बाद आ जाएंगे। आना ही आना है इनको। जय श्री राम। जय श्री राम। वो कह रहे हैं अरे रुक जाइए। वो कह रहे हैं अरे सुनिए तो पहले। वो कह रहे हैं ये हमारे बड़े भाई हैं। एक मिनट रुक जाइए। जो है सवाल तो सुन लीजिए। वो जय श्री राम कह रहे हैं, आप जय अखिलेश कह रहे हैं। क्या कारण है कि अंतर क्यों? अंतर कोई नहीं है। अखिलेश की सरकार बन रही है और जय श्री राम जय हर हर महादेव बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, इसलिए भगवान सबके हैं। अखिलेश जी की कितनी सीटें आ रही हैं? अखिलेश जी के 230 सीटें आ रही है। 230 जी हाँ 230 सीटें आ रही है। सरकार अखिलेश यादव की बन रही है। अखिलेश जी जय श्री राम का नारा बोलिए। जय श्री राम का बोल सकते हैं, नारा बोल सकते हैं, लेकिन सरकार अखिलेश की ही बन रही है। अखिलेश जी नहीं आएंगे ये उनको पता है। और जो है ये हमारे बड़े भाई हैं। ये कंफर्म है कि ये जरूर आ जाएंगे। यादव जी आप भी तो नहीं है। नहीं ये हमारा नाम है। अफवाह में मत रहिए। अफवाह में गलत फहमी में मत रहिए। क्या नाम है? पक्का रहेंगे। क्या नाम अफवाह है? में नहीं क्या नाम? धनंजय यादव। धनंजय यादव में यादव जी श्री ये कैसे हो गया? यादव जी बट कैसे गए? ये छोटा भाई है, बिखरा हुआ है। सरकार बनेगी फिर अखिलेश यादव की पैडिल चलेगी। बिखरे हुए हैं आप। ये हमारे बड़े भाई हैं। ये कुछ भी कह सकते हैं। अपने बड़े छोटे भाई को कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारी सरकार है और ये फिर हमारे पास आएंगे। अभी सुबह हमारी इनसे बात हो रही थी। ये बोले कि जो है हमको भी बीजेपी में शामिल कर दीजिए। हम कहे जब आपका स्वागत है। और जो है बताइए, बोल रहे थे इनका दावा था कि आप जो है माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, उनसे हमारा हित को लेकर हमारा जो है हित के लेकर मुलाकात कराएंगे तो पक्का में 500 लोगों के साथ श्री गोवर्धनपुर गांव से देखते हुए सभी लोग मोदी जी को वोट देंगे और योगी जी के हाथों को मजबूत किया कह गया। रहे हैं कि 500 लोगों के साथ आप जा रहे थे। जी ये कंफर्म है। ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय हिंद, जय भारत। ये बता कर क्या नाम है सर? भैया बता देंगे तो 10 मार्च का वेट कैसे किया जाएगा?
आएगा। आइए आइए आप भी आइए। मेरे पास पड़ा हुआ है 10 मार्च का इन्होंने डेट लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, जनता है और जनार्दन प्रचार भी मेरे साथ करते हैं। अभी देखिए अभी आएंगे और मेरे साथ जाएंगे बैठक में। और जो है झंडा ढोते हुए नहीं ये जो है अभी जो है भगवा कलर से तकलीफ क्यों है? तकलीफ भगवा कलर से नहीं है। देखिए भगवा के आदमियों से है। अच्छा। हाँ, श्री राम कुछ से भी तकलीफ नहीं है। श्री राम तकलीफ नहीं भगवान से क्यों तकलीफ है? हर हर महादेव का नारा लगाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए, भगवान सबके है। तो भगवा से तकलीफ हो? मंदिर भी सबके है। नहीं अपने में श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं। मथुरा अब दिखाई दे रहा है इनको चुनाव के समय। मथुरा अब दिखाई दे रहा है, इसके पहले मथुरा नहीं दिखाई दे रहा था। अब अगली मथुरा की बारी है। मथुरा की बात है। नहीं मथुरा बने अच्छी बात है। मथुरा से कोई नाराजगी नहीं है। और सपना किसी के लिए बुरा चीज नहीं है। सपना सबको देखना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब जनहित के लिए जारी है। देखना चाहिए। तो मथुरा का मंदिर बनना चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मथुरा क्यों मंदिर क्यों रोकेंगे? मंदिर बनना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। धीरे तो नहीं कहा है अभी तक। नहीं अखिलेश क्यों नहीं कहेंगे? अखिलेश ने कभी विरोध किया कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। नहीं मंदिर बाबा जी 80% मानसिकता की बात करते हैं। 80% जनसंख्या भर से 20% जनसंख्या की बात नहीं है। ये 80% मानसिकता की बात है। ये वो मानसिकता जो विकास की बात करती है। ये वो मानसिकता जो विकास की बात करती है। वर्सेस तुष्टीकरण की मानसिकता, इसके ऊपर हो रहा है डिबेट। यहाँ पॉपुलेशन के ऊपर डिबेट नहीं हो रहा है बाबा का। इस बात को याद रखिए। और आएंगे तो योगी ही। ओवैसी साहब कहते हैं कि 20% मुसलमानों एक हो जाओ तो फिर। ओवैसी साहब तो ये कहते हैं कि मोदी जब हिमालय चले जाएंगे, योगी जब मठ में चले जाएंगे। आप मुझे बताइए, एक नेता की ये भाषा होती है? जो आप किसको थ्रेट दे रहे हैं? इस जनसंख्या को थ्रेट दे रहे हैं कि उनके यहाँ जाने के बाद आप हमें बंदूक से उड़ा देंगे। अरे हमारे अंदर ये एकता है ना। आप ना पहले कभी उड़ा। अरे कहा गया है कि मुगल तो आ गए, मुगल चले गए, अंग्रेज आ गए, अंग्रेज चले गए, अब ओवैसी हमको उड़ाने आएगा? क्या बात कर रहे हैं सर? बयानबाजी तो यही है। अब ओवैसी हमको उड़ाने आएंगे? ओवैसी की इतनी। अरे हैदराबाद से बाहर और अगला चुनाव हैदराबाद में योगी जीतेंगे, देख लीजिएगा। ये कह रहे हैं हम आपको। गढ़ पे? हाँ, उनके गढ़ पे जाके जीतेंगे। चुनाव जीते ही उनके गढ़ पे जाके जीतेंगे चुनाव। शेर होता है। उनके गढ़ पे चुनाव जीतेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर आप? इतना आसान है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मकान बना है उसमें कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। जो राशन बांटा गया है उसमें कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन आप अगर ये चाहिएगा ना कि आप दंगा करके और उसके बाद एकदम कॉलर ऊपर करके चल दीजिए, ये नहीं हो सकता है, नहीं होगा। बुलडोजर चलेगा। यही सब तो रुका है। बुलडोजर बाबा चलेगा। इसीलिए योगी जी को बुलडोजर बाबा भी कहने लगे। बिल्कुल, योगी को बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर बाबा कहने का मतलब ये है ना कि आप गलत करके कभी कॉलर ऊपर करके नहीं चल सकते हैं। आप अगर गलत हैं, चाहे आप कहीं से हैं, आप पे कार्रवाई लेटर और सुनर तो होनी ही होनी है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं बीएचयू का छात्र हूं। मैं अखिलेश के सरकार में एक बार बनारस आया था। 2 दिन तक बिजली का पता नहीं था सर। आज मैं यहाँ के हॉस्टल में रह रहा हूँ सर, कटती ही नहीं है बिजली। पता नहीं चलता है कि बिजली का। जो बाहर के इंसान है वो देख रहे हैं कि बनारस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जिसको नहीं दिखता है वो अंधा है। बनारस के गाँवों में स्थिति शहर जैसी है। गाँवों में शहर जैसी लाइट की व्यवस्था है। सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है बनारस को, कि संस्कृति की बहुत बड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद है, तो क्या प्रभाव देखते हैं अगर प्रधानमंत्री की अगर बात करें? सांस्कृतिक क्या, आज से 2017 में मैं उनका पूजन भी दुर्गा कुंड मंदिर में करा चुका हूँ। 2017 में दुर्गा कुंड में आए थे। मेरे सामने मोदी जी भी थे, योगी जी थे। योगी और मोदी जी में संस्कार का बहुत का अंतर है। जो शक्तियाँ जो दिव्य उनके अंदर है वह किसी के अंदर नहीं। अगर कहा जाए कि एक तरह से कलयुग में यह जो है देव अवतार में है, तो कोई दुर्लभ जो है गलत चीज़ नहीं। अखिलेश जी भी मैदान में, उनको कहाँ आकर रहे हैं आप अगर बात करें? मैं अखिलेश जी के यहाँ भी गया था 2017 में ही संयोग से पूजा कराने। उन्होंने एक हनुमान जी का वहाँ प्रतिमा बनाया
आया सैफई में, और मैं वहाँ से कह करके ही आया कि आप गलत कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने 35 फीट के चौतरे पर 51 फीट का हनुमान जी का जो है मूर्ति रखा, उस पर उन्होंने कोई छत्र नहीं था। कहा कि आप जो है भगवान जो है आस्था की चीज़ें, स्टैचू की चीज़ें नहीं, आप इनको छत्र नहीं दे सकते हैं, तो भगवान भी आपके ऊपर छत्र नहीं रहने देंगे। क्या देख रहे हैं कहना? उस समय से ही छत्र विहीन हैं। वह राजा हैं, यह सेवक हैं। वह राजा के सत्रह जो है 10 बजे 11 बजे उठना, और आज वहाँ कहा जाता था मुलायम कोठी। वहाँ के बच्चे भी निकल रहे तो क्षेत्र के लोग देवता समझ करके पूज रहे हैं, क्योंकि राजा के बच्चे हैं। यह सेवक है, यह राजा नहीं है। अभी आपके सामने गए, फिर पता चला कि 12 बजे 2 बजे रात तक घूमेंगे कि हमारी कोई जनता को कोई तकलीफ तो नहीं है। तकलीफ तो नहीं। क्या नाम है सर? दीपक राय। दीपक जी, क्या देख रहे हैं इस समय? चुनाव पूर्वांचल पे आके टिक गया है, लास्ट चरण के चुनाव का समय है। क्या देख सोचकर जनता इस समय वोट करने वाली है? जनता विकास, राष्ट्रवाद, मूलतः विकास को देख रही है। उसके बाद नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा। आज 10 बजे रात को देखिए नारियां घूम रही हैं। यही अखिलेश राज में लगातार सुरक्षा और भय का माहौल था। अच्छा, इसलिए विकास और राष्ट्रवाद। अभी रूस और यूक्रेन का मैटर उठा लीजिए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूक्रेन से आए हुए बच्चे और बच्चियों से मुलाकात की। उन्होंने पूरी दास्तां बताई कैसे मोदी का प्रभाव है और कैसे बच्चे वहाँ से लिफ्ट कराए गए। यहाँ पर लिफ्ट कराया गया। अखिलेश जी कहते हैं कि 5 चरणों के चुनाव हुए, हमने 200 सीटें जीती। जनता क्या सोचती है? क्या 200 अखिलेश यादव ने जीत ली? अब की बार 250 से ऊपर भाजपा सीट ला रही है, और सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। केवल विकास के नाम पर। इतना विकास कहीं नहीं हुआ है। बनारस से देखिए इलाहाबाद की रोड, बनारस और प्रयागराज में चल के देखिए प्रयागराज में कितना विकास हुआ है। बनारस में आप उठा लीजिए, यहाँ से लेकर के गोरखपुर तक रोड, इलाहाबाद तक रोड, जौनपुर तक रोड, बाबतपुर हवाई अड्डा, यहाँ जितने सीवरेज प्लांट बने हैं, रमना सीवरेज प्लांट, यहाँ आपका गोईठा सीवरेज प्लांट, विकास हुआ है। विकास का जबरदस्त विकास हुआ है, और मोदी रहेंगे तो और विकास होगा। और काशी विश्वनाथ धाम जो अलौकिक बन गया है। पहले काशी विश्वनाथ धाम सकरी गलियों में था, अब आप जाके देखिए काशी विश्वनाथ धाम। क्या नाम है सर? विक्रांत सिंह। विक्रांत जी, क्या देख रहे हैं? चुनावी समीकरण क्या है? युवा क्या सोच रहा है इस समय? योगी जी प्रचंड रूप से आ रहे हैं। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है युवा योगी जी की तरफ जा रहे हैं। अखिलेश जी की सरकार में पार्टिकुलर जो कास्ट थे उनको नौकरियां मिलती थी, आप लोग को भी पता है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। बाबा जी हैं, निष्पक्ष भर्ती कराते हैं, जिसके अंदर टैलेंट है वो एग्ज़ाम देता है और नौकरी कर रहा है, और लगातार भर्ती पे भर्ती निकल रही है। आप भर्ती की बात कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या बात कर रहे हैं? अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 68,500 शिक्षक भर्ती हुई, 1.5 लाख सिपाहियों की भर्ती हुई, 9,500 एसआई की भर्ती अभी चली रही है। 10 मार्च के बाद उसका भी रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम वगैरह हो चुका है, लगातार भर्ती चली। कौन सी भर्ती रुकी आप बताइए जरा? माध्यमिक की भर्ती हुई। टीजीटी पीजीटी में पहले इंटरव्यू होता था, बैकडोर से 3-4 लाख रुपए स्टूडेंट बेचारा कम्पीट करते एग्जाम जाता था, इंटरव्यू में 3-4 लाख रुपए देता था अखिलेश जी की सरकार में। यहाँ पे इंटरव्यू भी खत्म है, एग्जाम पास करो सीधे ज्वाइन करो, सीधा ज्वाइन करो जी। युवा मतलब रोजगार है आपकी नजर? बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद देख लीजिए रोजगार है कि नहीं। 74,000 का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन 72,825 प्राइमरी शिक्षक भर्ती मायावती के गवर्नमेंट में निकाली गई थी। यही अखिलेश यादव तुरंत इन्होंने इसको रद्द किया, पुनः इसका विज्ञापन करा, और बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक लड़के गए। अभी तक कुछ बच्चों को नौकरी नहीं मिली है। वही 72,000। क्या नाम है सर? रवि प्रकाश जायसवाल। जायसवाल जी, व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है इस समय? व्यापारी वर्ग आप समझ लीजिए राष्ट्रहित में पूरा खड़ा हुआ मोदी जी और योगी जी के साथ, और उत्तर प्रदेश में निवेश बहुत बढ़ा हुआ है, जीडीपी भी बढ़ी हुई है, सुरक्षा का वातावरण व्यापारियों को मिला हुआ है। जो पूर्व सरकार में अखिलेश जी की सरकार में व्यापारी यहाँ से पलायन कर रहे थे, आज वो यहाँ उद्योग लगाने के लिए स्थापित हो रहे हैं। अन्य प्रदेशों से, अन्य देशों से यहाँ आ रहे हैं, खुशहाल है व्यापारी। उद्योग की बात कर रहे हैं तो विपक्ष एक आरोप लगा रहा है खाली मंदिर बने हैं, बाकी विकास नहीं हुआ। उनको ख्याली पोलाव और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है उनकी। वो को कुछ उनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विकास का मॉडल नहीं उनके पास है, कोई दूरदृष्टि नहीं है। अगर दूरदृष्टि होती इस तरह पिछले चुनाव में जनता उनको उखाड़ कर नहीं फेंकती।
जिस तरह प्रचंड बहुमत से पिछली बार योगी जी को बनारस की जनता ने, प्रदेश की जनता ने बैठाया था, इस बार पुनः उनको बैठाएगी 10 मार्च को। ममता बनर्जी आ गई हैं आपके क्षेत्र में, वो भी प्रचार कर रही हैं, वो भी तिलक लगाने लगी हैं और जय श्री राम का नारा भी लगाती हैं। बंगाल में उन्होंने क्या किया आप सर्वविदित है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उन्होंने बम तक फोड़वाए। और अभी आपको बता दूं, जो यहाँ रैली हुई उसका आप लोग पास वीडियो होगा, प्रेस के माध्यम से चल रहा है, किस तरह पुलिस सुरक्षा में खड़े उस रैली के पुलिस कर्मियों को लाठी से वार किया गया वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। जब उनकी भी सरकार नहीं है, वो ख्याली पुलाव में जी रहे कि मेरी सरकार बन रही है, तब ये स्थिति है। अगर वो सरकार में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ये सोचने का विषय है। अच्छा, अखिलेश जी राजभर जी को ले आए, ममता जी को ले आए, जयंत चौधरी को ले आए, सभी नेता, शिवपाल जी को ले आए, सभी नेताओं को पूर्वांचल में उतार दिया है, तो इसका क्या प्रभाव जनता देखती है? उनको कोई भी यहाँ पर धरातल पे कोई जानने वाला नहीं है, उनका कोई भी यहाँ एक कार्यकर्ता संगठन नहीं है। जहाँ होंगे तहाँ होंगे, वहाँ भी इस बार किला उनका ध्वस्त होने वाला है। ध्वस्त होने वाला जी, क्या नाम है? गौरव राय। गौरव जी, क्या देख रहे हैं? मैं तो अच्छा देख रहा हूँ भाई। और जो जैसा आपने बोला कि 72,825 में ऑलरेडी अप्लीकेंट हूँ 72,825 में, मायावती जी ने निकाला था, अखिलेश जी ने उसको रद्द किया, फिर उसके बाद शिक्षा मित्रों को नियुक्त कर दिया, उसमें 1,37,000। तो ये बताइए, अगर प्रधान ही एक क्राइटेरिया रखता है कि हम प्राइमरी शिक्षक को भर्ती करेंगे, तो फिर प्राइमरी शिक्षक को भर्ती करने के लिए एक प्रधान ही नियुक्त किया जाए, तो बीएससी की जरूरत क्या पड़ेगी? इन्होंने तो पूरा शिक्षा विभाग को ध्वस्त कर दिया। और 2012 से 2017 के बीच में ये बताते जरा कि कितनी बार ये वैकेंसी निकाले हैं और कितना सही से निकाले हैं। वही निदेशालय में 72,825 जो एप्लीकेंट थे, जहाँ बताया भैया ने, सुप्रीम कोर्ट के याची वाले लाभ मिलना था उनको, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बावजूद ये उठा के निदेशालय में बंद करवा के पूरी बच्चों को पिटवाए। आज ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मंच पे खड़ा होकर बोल लो, ऐ पुलिस वालों जो तुम्हारी सुरक्षा करता हो तुम उसी को गाली दे रहे हो मंच से। तो अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये वाली हाल है कि अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। तो जनता का मन है भाई, अभी ये ट्रेलर दिखा रहा है तो ट्रेलर में ही तो गायब हो गया। ये फिल्म इसकी चलने वाली नहीं है, तो फ्लॉप है भाई। ऐसा क्यों लगता है? मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री उस रोल पे रहे थे, युवा सभी लोग इनको वोट दिए थे, ऐसा कोई वर्ग नहीं था, पूरा युवा इनको दिया था 2012 में। लेकिन ये सोच के दिया था कि ये कुछ अच्छा काम करेंगे, ये तो उठा के सबको पटक दिए। महिलाएं सुरक्षित थी? आप बताइए, 12-1 बजे रात में महिलाएं घूमती हैं। मैं आज के डेट में बता रहा हूँ, किसी आदमी की औकात नहीं है कि महिलाओं को छू दे, मोदी जी के उसमें। अभी देखिए, इनको क्या है, गुंडा राज खत्म हो गया, अब इनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो भाई इनके लिए तो बुरा है ही है, बुरा है। रोजगार होता है, और रोजगार तो ये खा गए यार। ये क्या रोजगार की बात करेंगे? क्या रोजगार? कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली देंगे अगर आए सत्ता में। जब हाँ, तो ये मिल रहा था, पैसा दिया जा रहा था, बिजली का बिल दिया जा रहा था, तब तो बिजली मिली नहीं। अब बिना पैसे के कहाँ से 300 यूनिट बिजली बिल देंगे?